Hello everyone, I am Dr. Arif Pyarali, Senior Consultant and Keynote Speaker, and today I am representing Volunteer Capacity Building Portfolio, Smiley Council for Pakistan. And our today's topic is conflict resolution. हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को बहुत अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अल्फाज में जानते हैं. इश्यूज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, एक मसला हो गया है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इन इट्स एसेंस इज जस्ट डिसएग्रीमेंट. सो पहले कॉन्फ्लिक्ट पे बात करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट. There are three types of conflict, three types of issues a human face in their day-to-day routine. Number one, that is inner conflict. आपका दिल या आपका दिमाग कोई बात कर रहा है और आपकी बॉडी उसको किसी और तरीके से रिएक्ट करना है. दैट इज कॉल्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट. लेट मी गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स. आप अपने बॉस से खुश नहीं हैं, आप चाहते हैं कि अपने बॉस को कुछ बोलें, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप सही उसके बाद ना रहे. That is your inner conflict speaking that don't speak in front of that person right now. आपके कुछ दोस्त बाहर जा रहे हैं, आपका बिल्कुल दिल नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा. Again, inner conflict speaking. Number two, that is interpersonal conflict. और वो डेली रूटीन में कहीं ना कहीं घर पे, दोस्तों में, ऑफिस के अंदर, या आप अपनी जो भी वॉलंटियर कैपेसिटी में खिदमत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आता है. अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट या ये डिसएग्रीमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, पर्सनालिटी, वैल्यूज़ या एथिक्स के क्लैशेस होते हैं जो डे टू डे रूटीन में हमें समझ में आ रहे होते हैं. हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया कि आपको शायद उसकी बात समझ में नहीं आ रही और उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही. और जो तीसरा है, द थर्ड वन इज ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. एज सच कोई इशू नहीं है, सारे लोग आपस में मिल बैठकर आराम से प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा, जो उनके की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं, वो इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग यूथ कैंप्स जिनका एजेंडा है, ठीक है, वो शायद किसी और को वो यूथ कैंप करने में देयर आर सर्टेन इश्यूज विद दैट. But at the end of the day, we need to understand that the problem is not with the agenda. We need to understand the purpose of it, and the purpose is to serve the community, right? So the group conflict, एक और example देता हूँ professional life में. So for example, HR and finance. एक और example, sales and marketing. सेल्स जब जा रहे होते हैं रस्तों पे, दे थिंक दैट दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स. मार्केटिंग इज सेइंग दैट बिकॉज वी आर डूइंग द स्टफ ऑनलाइन, ऑन ग्राउंड, ऑन सोशल मीडिया, ATL, BTL, हमारी वजह से सेल्स हो रही है. सो मार्केटिंग एंड सेल्स इज अनदर वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. दे कैन बी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्राउंड, बट व्हेन द टाइम कम्स ऑफ द KPIs एंड द ओवरलैपिंग इंटरडिपेंडेंसी, देयर कहीं ना कहीं ऑन अ रेगुलर बेसिस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग. इन तीन कॉन्फ्लिक्ट के अलावा, तीन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अलावा, दो और किस्म के कॉन्फ्लिक्ट है जिन पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं. एक है ओपन कॉन्फ्लिक्ट और एक है हिडन कॉन्फ्लिक्ट. ओपन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आई या कोई काम समझ में नहीं आया, आपने सामने से उस पर डिसएग्रीमेंट या उस पर अपने अफसोस का, गुस्से का इजहार किया. दैट इज ओपन कॉन्फ्लिक्ट. दैट इज वेरी इजी टू हैंडल. आप ईजी टू हैंडल. और दूसरी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड हिडन कॉन्फ्लिक्ट. हिडन कॉन्फ्लिक्ट का मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं. इन द अर्ली 70s वॉल्वो के अंदर जब डाउन साइजिंग हो रही थी, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने शिकायत नहीं की अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ, मगर सिर्फ उनकी जो गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही थी उनके अंदर खराबी करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो ब्रांड वैल्यू था वॉल्वो का एट दैट लेट 70s एंड अर्ली 80s, पूरा ब्रांड वैल्यू खराब होना शुरू हो गया. दैट इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल कि आप सामने से आप कुछ नहीं बोलें, लेकिन पीछे से वो पूरा प्रोसेस खराब कर दें. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज थिंक कि आप पूरे दिन के अंदर या पूरे हफ्ते के अंदर कितनी बार इनर, इंटरपर्सनल या ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं. क्या वो हिडन है, क्या वो ओपन है, एंड सेकेंडली आप उसको डील कैसे करते हैं. कितना आपका माइंड शेयर ऑन अ वीकली बेसिस इन कॉन्फ्लिक्ट्स में जाता है, एंड यू हैव नो क्लू और यू हैव सम क्लू कि मुझे करना क्या है. थिंक अबाउट इट.